दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 मार्च यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने क्लियरली आपको जिसको याद है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, मैंने क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी में आपको एक्सपायरी वाले दिन अगर डाउनसाइड मार्केट आती है तो ट्रेड मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन निफ्टी में हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि निफ्टी के अंदर दोस्तों स्पेस बचा हुआ था। और अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया हमको अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि स्पेस था निफ्टी में। यहां तक बैंक निफ्टी में बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ रहा था, 50 दिन का मूविंग एवरेज भी आ रहा था और सपोर्ट भी था। इसलिए जिसने बैंक निफ्टी में दोस्तों ट्रेड किया होगा, मेरे ख्याल से मार्केट जब नीचे आई ना तब भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि टाइम डिके इतना लग जाता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहां पे भी बैठा है सुबह सुबह पुट लेके, तो यहां तक आने में जब उसने 100 रुपए पे लिया होगा तो यहां तक आने में भले ही मार्केट गिर गई वो 100 रुपए या 90 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि दोपहर बाद जबरदस्त तरीके से टाइम डिके लगता है। बहुत कम प्रॉफिट बैंक निफ्टी में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो लिया होगा, लेकिन निफ्टी में आज हमने फिर से फंड डबल किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको सुबह सुबह एक पुट साइड स्टडी भी दी थी निफ्टी के अंदर, और हमारा उसमें टारगेट मिला। दूसरा टारगेट से केवल 5 पॉइंट हम दूर रहे और अच्छा खासा हमको प्रॉफिट भी हुआ। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था डेमो ट्रेड करके। तो दोस्तों कैसी लगी एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस का व्यू कल जो कमेंट किया था उसने किस किस का व्यू उसमें से सही था वो भी मेरे को जरूर बताना। मैंने बहुत सारे लोगों के व्यू भी पढ़े थे। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। नो डाउट दोस्तों मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग आई है, निफ्टी की भी नेगेटिव आई है, बैंक निफ्टी की भी नेगेटिव आई, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में बाइंग मोमेंटम हो, जो ये एरिया है ये सेलर का एरिया है और यहां पे बायर को कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों मार्केट यहां से वापस नीचे निकलना शुरू करती है और ये लो को अगर ब्रेक कर देती तो आने वाले समय में हमको बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हम उसको इंट्राडे में कैसे पैन आउट करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 40,390 के आसपास। अब देखिए, अगर ये जो बाइंग एरिया आपको याद होगा 40,300 से 40,250 के बीच में मैंने बाइंग एरिया बोला था, ये मार्क किया है। इससे आगे जो बाइंग एरिया है दोस्तों वो है 39,900 से 40,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसके बीच में। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड निकलना शुरू करती है, 40,250 के नीचे निकलना शुरू करती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 40,100 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों अभी जाना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि कई सेलिंग एरिया बन गए हैं। फ्रेश सेलिंग एरिया 40,600 के आसपास है, लेकिन छोटे टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे रहेगी? फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो। अगर 40,480-90 यानी कि 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना बैंक निफ्टी शुरू कर देती है और प्राइस एक्शन अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बने तभी कॉल साइड जाना है, और केवल 40,650 यानी कि यहां तक के टारगेट के लिए ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखना, कॉल साइड बहुत रिस्की होगा। जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकल जाती बैंक निफ्टी तब तक हमको कॉल साइड बड़े टारगेट नहीं मिल सकते, यानी कि 400-500 पॉइंट का मूव हमको बैंक निफ्टी में बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। बहुत कम चांस है बड़ा मोमेंटम मिलने के जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाती। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। कल अगर मार्केट पॉजिटिव होती दिखे और इस जोन में आपको फंसती हुई दिखे, मान लो इस जोन के अंदर मार्केट फंस रही है, तो हमको कम क्वांटिटी में कॉल साइड जाना, अदरवाइज जाना ही नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो दोस्तों मर नहीं जाओगे। मार्केट को एक बार पिक्चर क्लियर होने दीजिए, क्योंकि अगर कल मार्केट पॉजिटिव हुई तो मुझे लगता है इस जोन के अंदर फंस के रह जाएगी और दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाएगी, क्योंकि नई एक्सपायरी कल शुरू हो रही है तो प्रीमियम भी कम स्पीड से बढ़ते हैं। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होती है और इस जोन को ब्रेक करना शुरू कर देती है तो हमको नीचे की साइड थोड़ा सा स्पेस जरूर दिख रहा है, लेकिन अपसाइड आपको स्पेस नहीं दिखेगा बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे? देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर गैप अप ओपन होती है, मान लो 40,500 के 600 के इसके बीच में अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो भी कब मिलेगी? जब 40,650-700 इसके ऊपर निकलना शुरू कर दे और प्राइस एक्शन बनाए। अगर ऐसा दोस्तों होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40,650-700 के ऊपर निकलते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 40,950 के टारगेट के लिए। हम एक पॉजिटिव कैंडल का वेट करेंगे। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, एक पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है और उसका हाई ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं।
काफ़ी अच्छा फिर हमको टारगेट मिल सकता है, यानी कि फिर मार्केट इसके ऊपर निकल सकती है। फिर ये जो सेलर हैं ये हैवी नहीं रहेंगे। अगर मार्केट पहली ही पॉजिटिव कैंडल बना देगी तो जितने भी सेलर हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे होने वाले। अगर इन लेवल को ब्रेक करने की बैंक निफ्टी तो फिर अपसाइड बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए गैप अप ओपन होकर मार्केट को पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी। अगर दोस्तों डायरेक्ट गैप अप ओपन हमारे सेलिंग एरिया यानी कि इसमें ओपन हो रही है और पहली ही नेगेटिव कैंडल बना देती है तो फिर भी असमंजस वाली स्थिति रहेगी, यहां तक फिर वापस आ सकती है बैंक निफ्टी। प्लान कैसे करेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जब उसका लो ब्रेक होकर एक कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होना शुरू हो जाएगी तो हम यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। आज भी दोस्तों जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटेजी का उपयोग किया होगा ब्रेकडाउन के बाद तभी प्रॉफिट हुआ होगा। अगर इसके बीच में यानी कि दोपहर पहले अगर कोई पोजीशन बनाई होगी तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ लेकिन टाइम डी के लग के प्रीमियम भी खत्म हो गया, तो एक्सपायरी वाले दिन यही प्रॉब्लम रहती है। चलिए दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग में क्या करेंगे, देखिए अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है 40,100 40,000 की रेंज में, ठीक है, तो हमको वेट करना पड़ेगा यहां पे ओपन होके कब बैंक निफ्टी 39,900 40,000 इस रेंज में आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही हम जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां के टारगेट के लिए यानी कि जो ये गैप छोड़ेगी इसको फिल करने के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों बीच में ओपन होकर अपसाइड जाती है और जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो फिर जो ये ग्रीन एरिया है ये सेलिंग एरिया का काम करेगा और उस नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होते हम वापस यहां के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो कॉल साइड तभी जाना जब इस जोन में आए। इससे पहले अगर मार्केट ऊपर निकलना शुरू करती है तो बिल्कुल ट्रैप कर सकती है, बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही तो प्रीमियम वैसे ही कम बढ़ने वाले हैं, तो अगर इसके बीच में ओपन होकर अपसाइड निकलती है तो बहुत रिस्की होगा कॉल साइड जाना, और फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलती है तो भी रिस्की होगा कॉल साइड जाना। कॉल साइड दोस्तों दो ही सिनेरियो में हम जा सकते हैं, या तो इस जोन में पॉजिटिव कैंडल बनाए या फिर यहां पे ओपन हो इस सेलिंग एरिया को ब्रेक कर दे प्राइस एक्शन बना के, तभी इन्हीं सिचुएशन में हम कॉल साइड जाएंगे, वरना हमको कल थोड़ा सा सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, और दोस्तों ये लेवल मैंने बताया था बैंक। चलिए निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। बताइए निफ्टी में भले ही दोस्तों 15 मिनट की पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी हो, लेकिन ये एक इनसाइड कैंडल बनते ही हम पुट साइड चले गए थे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, रेंज से थोड़ा सा बाहर हुई, बाइंग एरिया से यहाँ पे थोड़ा सा बाहर हो गई थी, यानी कि 40-42 के आसपास बाइंग एरिया था और 35-31 तक चली गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और 95-90 का उसने हाई लगाया। बहुत मतलब कि फंड डबल ही हो गया भाई तकरीबन समझो। और एक्सपायरी वाले दिन अगर ऐसा हो जाता तो क्या ही कहने। एक चीज दोस्तों आपने नोट की होगी, निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था ज्यादा, मतलब निफ्टी के अंदर ज्यादा टाइम पास केवल यहीं पे हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऐसी कैंडल बन रही थी, देखिए ऐसी कैंडल बन रही थी, यानी कि जिनकी पूंछ लंबी थी बॉडी कम थी, और ऐसी कैंडल दोस्तों बंदों को ना असमंजस में डालती हैं और केवल प्रीमियम डीके करती हैं। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल थी जिसमें प्रीमियम कम डीके होता है, लेकिन मोमेंटम डाउनसाइड होने की वजह से प्रीमियम जो हमने दिया उसके बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और मैंने आपको क्लियरली जब बैंक निफ्टी और निफ्टी इस जोन में चल रही थी तो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बोली थी, देखिए अगर आप पढ़ोगे, अगर बैंक निफ्टी 40,520 और निफ्टी 17,345 के नीचे निकलती है तो एक और नीचे राउंड लेवल तक मोमेंटम मिल सकता है। राउंड लेवल यानी कि जो हमारा बाइंग एरिया था, तो दिन के हाई के टूटने के बाद ही बुलिश होना, इससे पहले नहीं होना। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं राउंड लेवल, देखिए निफ्टी में हमारा ये राउंड लेवल था और बैंक निफ्टी में हमारा जो ये बाइंग एरिया हमने बैंक निफ्टी में भी लगाया था ये राउंड लेवल था, और यहीं तक आई फिर बैंक निफ्टी, यानी कि काफी कुछ हमारे एनालिसिस के अनुसार चली। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। लेकिन निफ्टी में दोस्तों प्लानिंग कैसे रहेगी, पीसीआर डाटा मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन हुआ मिलेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये हमारी स्टडी थी निफ्टी की और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था आप लोगों को। और सब्सक्राइबर देखिए, अगर आप सर्च करोगे ना दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी हमसे ज्यादा मिल सकते हैं। और मैंने स्क्रीनशॉट ये डाला था आपको कि भाई देखिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ तकरीबन 2 बजे तक। तो जिसको दोस्तों ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल 100% फ्री है। मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं पोस्ट भी डालता रहता हूं टेलीग्राम पे, आपने आज भी देखी होगी।
कोई मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। ईयरली, वीकली, मंथली कॉल टिप्स के मेरे कोई प्लान नहीं है, तो प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे, ठीक है। चलिए निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों कल एक मोमेंटम हमको मिल सकता है डाउन साइड का। निफ्टी में हमको दोस्तों पॉजिटिव कब होना है, यानी कि कॉल साइड कब जाना है एक मोमेंटम के लिए, फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो। 17,380, मैं एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं भाई, एक मिनट रुकिए, 17,390, ठीक है। फ्लैट ओपन हो, गैप अप, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 17,390 के ऊपर निकले, हल्का सा इस टाइप का प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो यहाँ पे 400 के ऊपर निकलती है, हमारा एक ट्रेड बन सकता है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, 17,480 के टारगेट के लिए या फिर 470 के टारगेट, यानी कि 70-80 पॉइंट का मोमेंटम हमको फिर अपसाइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 70-80 पॉइंट निफ्टी का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, बिल्कुल कंटिन्यू में ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन हो, 300 के नीचे निकले, 290, 17,290 के नीचे निकलना शुरू होती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम पुट साइड जा सकते हैं 17,200 के टारगेट के लिए। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गई 17,200 के आसपास, तो ध्यान से सुनिएगा, पहली कैंडल हम डिपेंड करेगी कि किस साइड मोमेंटम बन सकता है। मान लीजिए पहली कैंडल पॉजिटिव बन जाती है इस टाइप की, ठीक है, पॉजिटिव बनी, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। इसका अगर हाई ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है, 17,200-220 के ऊपर निकलना शुरू हो जाती है और दिन का हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के हमारे कॉल साइड टारगेट हो जाएंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर एक नेगेटिव कैंडल बनती है और फिर 17,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है नेगेटिव कैंडल बनके, चाहे वो इसके बीच में बने चाहे इधर बने, और दिन का हाई फिर हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 17,100 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, राउंड लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 300 के नीचे निकले तो 200 का टारगेट, 200 के नीचे निकले तो 100 का टारगेट। अपसाइड अगर आप देखोगे तो 400 के ऊपर निकले तो 480-90 का टारगेट, क्योंकि फ्रेश रेजिस्टेंस है, पहली बार हिट होगा तो मार्केट नीचे फेंक सकती है, और ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो ये सिनेरियो दोस्तों कल निफ्टी बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कल भाई ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग ही ऐसी जगह पे आई है, बायर और सेलर कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि एक दिन पॉजिटिव बनी और फिर नेगेटिव बन गई कैंडल। एक दिन के अगर टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस बता देता हूं, जहां तक मेरा सोच है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है, डाउनसाइड आई, अपसाइड गई, एक फिर से डाउन साइड है, और जहां पे आज क्लोजिंग कुछ दिन पहले क्लोजिंग आई थी, यहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलते तो फिर आप बड़े टारगेट के लिए, यानी कि 43,000 के टारगेट के लिए वापस हम तैयार हो सकते हैं, क्योंकि फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। कल मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मैं सोच रहा हूं, अगर सेलिंग साइड मार्केट जाती है तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन कॉल साइड जाएगी तो भाई थोड़ा सा रिस्की लग सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन चेन की दोस्तों मैं बात करूं, कुछ खास मिलेगी नहीं 9 मार्च की, यानी कि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, प्रीमियम कल वैसे भी नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सेफ ट्रेडर थोड़ा सा कल दूर रहे मार्केट से। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन मार्केट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए 17,400 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग, यानी मंदी वालों की पोजीशन है, और तेजी वालों की पोजीशन कहीं पर भी नहीं है भाई खास, 17,300 पर ही है बस खास। 17,400 के आसपास गैप अप ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, जो 300 के टारगेट मिल सकते हैं। अपसाइड ब्रेक हुआ तो 500 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, और 300 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमको 200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 200 ब्रेक हुआ तो 100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 17,200 या 100 पे गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर वापस से मार्केट 17,300 पे आ सकती है निफ्टी, ऑप्शन चेन के अनुसार। बाकी ये चेंज हो सकती है कल, क्योंकि अभी तो पुरानी पोजीशन है, जब नई पोजीशन बनेगी तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। बैंक निफ्टी की 9 मार्च की अगर एक्सपायरी डालोगे तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको पता है, नई एक्सपायरी में बहुत कम पोजीशन बनती है, खासकर बैंक निफ्टी में। तो 40,500 है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलती है तो फिर हमको 40,800-900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। और अगर 300 के नीचे निकलना शुरू होती है तो फिर हमको 40,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सा एनालिसिस है, 40,000 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में सेलिंग एरिया ज़्यादा बन गए हैं।
छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। और पीसीआर डेटा अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे जो अपडेट कर दूंगा। आप टेलीग्राम को मुझे ज्वाइन कर लीजिए, 100% फ्री चैनल है। मैं सिखाता हूँ, मैं ट्रेड करना, मैं बंदा खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाता हूँ, और मैं लाइव कमेंट भी डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया कीजिए कुछ हेटर्स लोग कि तू तो ये करने लग गया, तू तो वो करने लग गया। भाई हर किसी का अपना अपना बिजनेस होता है, हर किसी का अपना अपना। अब आप भी कहीं पे नौकरी करते हो, कहीं पे जॉब करते हो, या फिर कहीं पे दुकान करते हो, तो आपका बिजनेस है वो, और मेरा भी है ट्रेडिंग का बिजनेस, और मैं सिखाने का काम करता हूँ। लेकिन 1 लाख की चीज़ मैं बहुत ही कम पैसों में सिखाता हूँ, और वो भी तब जब मेरी ही स्ट्रेटजी से कोई बंदा थोड़े से पैसे बना लेता, केवल उसी को। ऐसा नहीं कि मैं लूट रहा हूँ लोगों को, ठीक है। तो खैर ये बातें तो होती रहती हैं, बोलते रहते हैं भाई, हेटर्स का कुछ नहीं कर सकते। वो तो जो थोड़ा सा चल जाता है, आपको पता है, थोड़ी सी फ्री में नॉलेज, या फिर जो ये पेड ग्रुप वालों के खिलाफ एक कैंपेन चलाता है ना, उसके पीछे लग ही जाते हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भाई भर भर के है, और वो कमेंट्स में दिख भी रहा है। आपको क्या लगता है कल मार्केट किस साइड जा सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर रोज कमेंट पढ़ने लग गया हूं, जो लोग खासकर व्यू पोस्ट करते हैं कि मैं मार्केट में ऐसा हो सकता है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप भाई तारीफ करते हो मेरी। चलिए भाई, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के निशान जो दबा लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।